तो उनको ये लगा कि इसको पता नहीं क्या हो गया और ये रो क्यों रहा है इतना उनको लगा ज्यादा। मैं तकलीफ दे रही हूँ। नहीं मैं माँ हूँ अंकिता, सही मैं ये बात है, फीलिंग सही समझ बात है, सकती हूँ सही सीरियसली। 100%। और फिर उनको आंसर नहीं मिल रहा ना, वो पूछ नहीं सकती मुझसे कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, क्या हो रहा है, उनको ये भी नहीं पता, उनको बस ये लग रहा है कि उनको पता ही नहीं है। आई बार कहिए विक्की रो मत अच्छा बेटा। फिर ये चीजें कि फिर जिस तरह का वहाँ माहौल रहता है, वहाँ पे जिस तरह की लोगों से झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, मतलब कोई भी चीज के लिए हम यार वी चूज टू लिव आवर लाइफ, हम उनके साथ रहते हैं जो हमें प्यार करते हैं। हम ऐसे तो लोगों के साथ रहते ही नहीं ना कि जहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, हमने कभी वो फील ही नहीं किया कभी। तो इतनी सारी चीजें जब एक साथ हो रही होती है ना, तो आप उस टाइम पे आपको दिमाग लगा के सोचता तो है ना क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। नहीं आदमी होता, वहाँ सिर्फ बुझ आदमी को जाता है लगता है कि भाई बस आई नीड टू वेंट इट आउट, अब सामने जो आ गया वो निकल जाता है, इज जस्ट दैट। और वो सब तभी होता है क्योंकि जैसे ही हम बाहर आए, बातचीत हो गई, एक बार आपकी बातचीत हो जाती है और वो आपको जब देख लेते हैं ना कि आप ठीक हो, तो सारी तसल्ली वही हो जाती है। जब आपको दिख तो रहा है लेकिन उस टाइम तो ठीक नहीं दिख रहा है ना, लेकिन अब निकले बाहर और तब दिख गया चलो सब ठीक है, तो शायद फिर कुछ डिटेल में बात ही नहीं हुई, कोई चर्चा ही नहीं हुई, बस अब सब ठीक है। मतलब दोनों मम्मियां शांत हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, फर्क नहीं, मतलब हमने लिटरली इस बारे में बात ही नहीं की, सीधे पांव छुए और नॉर्मल लाइफ चालू हो गई। कम्युनिकेशन गैप आई मस्ट से वो हो गया था, इसलिए वो सारी चीजें निकल गई। और मॉम हैज नो फिल्टर, मतलब वो भी मस्त। नहीं, और मम्मी लोग ने भी बहुत दुनिया देखी, जिंदगी देखी, उनको ही पता है कि हो गया चलो ठीक है। और अब मेरी आगे मम्मी बढ़ते हैं। इतनी शांत पता है इसलिए थी भारती, क्योंकि मम्मी हम दोनों के साथ रही है। रहती हैं यहाँ पे, मतलब वो आंटी तो यहीं रहती है। रहती है। हाँ, हाँ, उनको पता है क्योंकि शादी के पहले क्या था कि मतलब शादी के पहले मेरे पास यहाँ पे घर मेरी सिस्टर का था, और मतलब मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं यहाँ आके रहता था बॉम्बे में, तो अंकिता का उस टाइम पे घर था, तो मैं अंकिता के साथ उसके घर पे रहता था मैक्सिमम, उसकी फैमिली के साथ। तो अंकिता के मॉम डैड कजन सारे लोग रहते थे और मैं रहता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर शादी कर रहे हैं और मुझे बॉम्बे में रहना है और इन लोग क्योंकि बॉम्बे ही रहते हैं, तो हमारा एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी अगर हम अकेले अकेले रहेंगे। तो जब मैं स्टार्टिंग में घर रहता था, तो फिर उस टाइम पे हम लोग का एक अलग अंडरस्टैंडिंग, मम्मी मस्ती और मजाक इसका हमारा स्पेशली बहुत स्ट्रांग बॉन्ड डेवलप हो गया था। तो शी न्यू एवरीथिंग कि इनके बीच में क्या हो रहा है, तो शी वाज रिलैक्स्ड। बट मेरे मॉम डैड को बिल्कुल भी नहीं पता था। जैसे हमारे मम्मी डैडी नीचे रहते हैं तो हम क्यों टपलियां लाते हैं, हमारी बजती रहती चलती रहती है, मस्ती चलता रहता यही है। अब वो चप्पल वाला एक सीन हुआ था, तो पता है मस्ती कर रहा था, मैंने अपनी चप्पल कुछ मिला नहीं, चप्पल उठा के मार दी, सॉफ्ट चप्पल थी, ऐसे नहीं चप्पल मतलब हार्ड वाली थी, तो वो लग गया कि यार मुझे लगता है जो पति पत्नी अकेले रहते हैं ना, ये टपलियां लाते चप्पलें चलती रहती दोस्तों। और शायद अगर हम गए तो हमारा तो चाकू चलेंगे। लेकिन यार ये तो बड़ा प्यारा सा रिलेशन होता है ना। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि प्रॉब्लम से हम लोग स्मॉल टाउन से हैं, मतलब बिलासपुर इज नॉट दैट बिग अ सिटी। वहाँ पे क्या होता है, और मतलब वहाँ के सब आपके आस पड़ोस वाले हैं, लोग हैं, लोगों को बहुत मजा आता है, लोग मजे लेते हैं। क्या होता है कि जब आप पे वैसे तो कुछ बोलने के लिए रहता है